अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। 2x² - 3x + 6 इंटू 2x² - 3x - 55। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये हमारे पास जो 2x² - 3x है, इस तरफ भी 2x² - 3x है। इसे किसी भी और वेरिएबल के इक्वल हम लेट कर लेंगे। किसी भी और वेरिएबल के इक्वल, जैसे यहाँ पे ये 2x² - 3x और यहाँ पे भी 2x² - 3x है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट 2x² - 3x इज इक्वल टू, लेट सपोज y के इक्वल लेट कर लेते हैं। y हुआ तो x के इक्वल लेट कर लेंगे या a के इक्वल लेट कर लें। किसी भी नंबर के आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप लेट कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इसे y के इक्वल लेट किया तो ये हो जाएगा y + 6 इंटू 2x - 3 की जगह y। देखें इस 2x² - 3x की जगह y लिखा, +6 और 2x² - 3x की जगह y -55। अब देखिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो y आकर इससे मल्टीप्लाई होगा y², y मल्टीप्लाई y² देन y मल्टीप्लाई 6y और -55। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -55y² है। पहली और आखिरी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -55y²। सेंट्रल टर्म 6y है, तो उसी तरह मिड टर्म ब्रेक करेंगे। y² बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का होना चाहिए। 11y - 5y लिखें तो 11y - 5y प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 निकालेंगे तो 6y हो जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या था, -55y²। तो देखें 11 5 ज़ार 55 और y मल्टीप्लाई y² -55। फर्स्ट टर्म ये वाली और लास्ट टर्म ये वाली एज इट इज, सेंट्रल टर्म को ब्रेक किया था हमने। अब इन दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म जो है इनमें से हम कॉमन लेते हैं y, तो यहाँ से बचेगा y + 11 -5 कॉमन ले लें तो अगेन अंदर बचेगा y + 11। अब देखें y + 11 अगेन कॉमन है तो y + 11 इंटू y -5। अब ये हमारे पास आ गया y + 11 इंटू y -5। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन जो था वो x की फॉर्म में था, वेरिएबल उसमें x यूज़ हो रहा था, जबकि हमने अपनी आसानी के लिए इसे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करके तो ये फैक्टर्स लाए। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, जो यहाँ पे लेट किया था। तो रिप्लेसिंग y, यहाँ आप लिख लेंगे रिप्लेसिंग y विद, किससे रिप्लेस करना है y को, जो लेट किया था। लेट क्या किया था 2x² - 3x। तो रिप्लेसिंग y विद 2x² - 3x। अब जब रिप्लेस करेंगे तो y की जगह आ जाएगा 2x² - 3x + 11। इस y की जगह मैंने लिख दिया 2x² - 3x + 11 और इसकी जगह आपने क्या लिखना है, y की जगह 2x² - 3x -5। अब देखें ये जो दो फैक्टर्स अब हमारे पास आए, अगर इनकी मजीद मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ना हो सकती हो तो फिर इसे यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। ये देखें 11 2 ज़ार 22 होता है, तो 22 कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसे हम, चूँकि 22 आता है 11 2 ज़ार 22 होता है, उसके अलावा और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 22 नहीं आता। तो 11 में अगर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये -11 + 2 लिखूँ तो -9 आता है, जबकि हमारे पास -3 है। इसका मतलब है ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 2x² - 3x + 11, जबकि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10 -10x²। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में एज इट इज़ लिखूँ, इस टर्म की जगह मैं लिख दूँ -5x
प्लस 2x। तो देखें 5x में से 2x निकालेंगे तो कितने x रह जाएंगे, -5 + 2 -3 और मल्टीप्लाई करूँगा तो -10x² हो जाएगा। अब ये फैक्टर एज इट इज़ लिखा जाता रहेगा साथ, 2x² -3x + 11 इंटू इन दो में से फर्स्ट टू में से x कॉमन लें, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2x - 5 प्लस 1 कॉमन लें तो अंदर क्या आ जाएगा 2x - 5। तो अब देखिए फर्दर 2x² -3x + 11 इंटू x 2x - 5 और 2x - 5, 2x - 5 अगेन कॉमन आ गया, इन दो में सेम नंबर है तो x + 1 ये फैक्टर हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 13 की। होप सो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करते हैं जी, अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं इसी पेज पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन है जी, y² + 2y माइनस y² + 2y -3 इंटू y² + 2y + 11 और +48। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है दोनों साइड पे, सेम चीज़ क्या है y² + 2y, इधर भी और इधर भी y² + 2y। किसी भी और वेरिएबल के इक्वल ऐड करना है, लेट से यहाँ मैं लिख देता हूँ y² + 2y = a। फॉर एग्जाम्पल a के इक्वल ऐड कर दिया। अब इसकी जगह मैं लिखूंगा y² + 2y की जगह a -3 इंटू y² + 2y की जगह a + 11 और +48। अब देखें इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a × a² फिर a × 11 11a माइनस प्लस माइनस 3 × a -3a माइनस प्लस माइनस 11 3 ज़ार 33 और +48। अब देखिए ये क्या हो गया a², 11a - 3a कितना a रह जाएगा 8a और +48 -3, 48 में से 3 निकालें तो कितना रह जाएगा 15। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज 15, वो हमारे पास कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और मिडिल टर्म हमारे पास 8a है। हम इसे ब्रेक कर सकते हैं a² + 5a + 3a + 15, 5a + 3a 8a और 5 3 ज़ार 15 a²। अब देखिए a², अच्छा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से मैं a कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा a + 5 + 3 कॉमन लें तो क्या बचेगा a + 5। इट मीन्स हमारे पास क्या दो फैक्टर बन गए, एक a + 5 और दूसरा फैक्टर क्या बना a + 3। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको डेफिनेटली रिप्लेस करना है। तो लिखें जी रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम, रिप्लेसिंग y विद, किसके साथ रिप्लेस करना है y को, जो लेट किया था, रिप्लेसिंग y नहीं सॉरी, रिप्लेसिंग a विद y² + 2y। y² + 2y के साथ रिप्लेस करेंगे तो a की जगह मैं लिख दूंगा y² + 2y और +5 और दूसरा फैक्टर क्या है y² + 2y + 3। अब देखिए ऐसी कोई दो वैल्यूज़ नहीं है जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ मैं तो 2y आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 5 आए, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगा 5y तभी आ सकता है जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5y + y करें तो 5y² बन सकता है। तो इधर 5 + y करूँगा तो वो 6y हो जाएगा।
इधर देखिए 3y² है, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2y + y। अगर 2y + y करेंगे, 3y लेना है तो प्लस वाला 3y है, तो इसका मतलब है 3y + y करेंगे तो 3y² होगा, और अगर 3y में y में ऐड करूँगा तो वो 4y हो जाएगा, ना कि 2y होगा। और अगर मैं करता हूँ +3y - y, तो उससे मेरे पास +2y तो आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके -3y² आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए +3y²। तो इसका मतलब है इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है या फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है y × y - 1, y × y - 1 × y - 3 × y - 4 और +2। ये फॉर्म है हमारे पास। अब हमने इसका क्या करना है जी? अब हम देखते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करके देखें। अगर पहले इन दो फैक्टर्स को और इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास जस्ट हमने ये चेक करना है कि क्या इससे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेम आंसर्स आए। उसको देखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कांस्टेंट नंबर्स को देखें। ये -1 -3 है, ये मिलकर -4 बनता है। अगर यहाँ पे -1 है, इधर -7 है, तो हमने इसे अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा? हम y के साथ लिख देते हैं y × y - 4 और y - 3 और y - 4 को y - 4 लिखा, तो और क्या क्या बच गया? y - 1 और y - 3 + 2। अब देखिए इससे क्या होगा। जब मैं इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखें, ये अरेंज करने के बाद y × y y² हो जाएगा, माइनस y × 4 -4y इंटू इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें y × y y², y × -3 -3y -1 × y -y प्लस 3 1 3 +2। अब ये हो जाएगा y² - 4y इंटू y² -3y -y -4y +3 +2। तो अब देखिए आपके पास ये y² - 4y और y² - 4y सेम आ गए। इसका मतलब हम इसे लेट कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की फॉर्म बना ली हमने। तो लेट y² - 4y इज इक्वल टू a। जब हम इसे a के इक्वल लेट करते हैं तो फर्दर क्या करेंगे जी? यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह a इंटू इसकी जगह आ जाएगा a + 3 + 2। अब फर्दर देखिए a से मल्टीप्लाई होगा, a × a² प्लस a × 3 3a +2। अब देखें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखें। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 2a² आता है। इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2a + a, क्योंकि 2a + a 3a होगा और 2a × a 2a²। फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन लें तो अंदर आपके पास आ जाएगा a + 2 + 1 कॉमन लें तो आपके पास आएगा a + 2। तो अब देखिए a + 2 और a + 2 अगेन कॉमन है। आप लिख सकते हैं यहाँ a + 2 इंटू a + 1। अब हमारे पास ये फाइनल फैक्टर्स आ गए a की फॉर्म में। तो इट मीन्स हमें इन्हें रिप्लेस करना होगा। जब रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे जी? रिप्लेसिंग a विद a को किससे रिप्लेस करेंगे? जो हमने लेट किया था। लेट क्या किया था? y² - 4y। जब इसकी जगह लिखेंगे हम यहाँ पे y² - 4y a की जगह और +2 इंटू a की जगह y² - 4y +1। देखिए मजीद फैक्टराइजेशन इनकी पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 है k प्लस 2 इंटू k माइनस 3 इंटू k प्लस 5 इंटू k प्लस 10 प्लस 375। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अरेंजमेंट करनी है। किस तरह की अरेंजमेंट करनी है जी, हमने ये देखना है किन दो फैक्टर के कांस्टेंट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं k प्लस 2 के साथ k प्लस 5 लिखूं तो देखें 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। माइनस 3 के साथ 10 लिखूं तो प्लस 10 माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे यूं अरेंज करता हूं, k प्लस 2 के साथ k प्लस 5 लिख देता हूं और k माइनस 3 के साथ k प्लस 10 लिख देता हूं प्लस 375। अब देखिए इससे क्या होगा, इन दो फैक्टर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, इन दो फैक्टर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई k 2k प्लस 5 2 जार 10। इसमें क्या होगा, k मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 10k माइनस 3 मल्टीप्लाई k 3k प्लस माइनस माइनस 10 3 जार 30 प्लस 375। अब देखिए k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7k प्लस 10 इंटू k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का 7k माइनस 30 प्लस 375। अब देखिए फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास k स्क्वायर प्लस 7k और k स्क्वायर प्लस 7k सेम वैल्यू आ गई। लेट k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू a। हमने क्या किया जी, इसको लेट कर लिया a के इक्वल। अब अगर a के इक्वल लेट किया इसका मतलब यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 इंटू a माइनस 30 प्लस 375। देखिए फर्दर क्या होगा, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 30 मल्टीप्लाई a 30a 10 मल्टीप्लाई a 10a प्लस माइनस माइनस 30 मल्टीप्लाई 10 300 प्लस 375। a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 10a माइनस प्लस माइनस 30a में से 10a निकालेंगे तो माइनस 20a प्लस माइनस माइनस 375 में से 300 निकालेंगे तो प्लस 75। ये बच जाएगा हमारे पास। अब देखें, अब हमने इनकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 75 को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस 15 5 ज़र 75 होता है तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 15a और माइनस 5a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 और 5 कितना हो जाएगा 10, साइन भी माइनस का होगा और इधर हमें प्लस में चाहिए तो ज़ाहिर दोनों वैल्यूज़ माइनस की चाहिए थी, तो माइनस माइनस प्लस 15 5 ज़र 75। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लें। देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a कॉमन लेता हूं मैं यहां से तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 15, इन दो में से अगर मैं माइनस 5 कॉमन लूं तो ये भी आ जाएगा a माइनस 15। अब इसका मतलब ये हुआ a माइनस 15 और a माइनस 15 एक दफ़ा ये कॉमन आ गया और एक दफ़ा ये आ गया a माइनस 5। अब a को हम रिप्लेस करेंगे वापस, रिप्लेसिंग a विद, a को किससे रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग a विद k स्क्वायर प्लस 7k। अब जब इसको k स्क्वायर प्लस 7k से रिप्लेस करेंगे
यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 15 इंटू ए की जगह के स्क्वेयर प्लस 7k माइनस 5। फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा इसका। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।